पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में कितनी सारी बातें करते हैं ना, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो या फिर रिलेटिव्स के साथ हो। कई बार हम अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं और मैक्सिमम टाइम हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। बट लिटिल डिड दे नो अबाउट देयर पेरेंटिंग स्टाइल। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, उतनी ही चीज़ें आप दूसरों से भी आपको सीखने को मिले और चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो पाएंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल की। एज अ पेरेंट आप किस टाइप की पेरेंटिंग करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली आपकी पेरेंटिंग का बच्चों पे क्या इफेक्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल हो। अगर वीडियो पसंद आए और यूजफुल लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए रेड बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। So basically there are 4 types of parenting style. First is authoritative, second is authoritarian, third is permissive and the fourth one is uninvolved or neglectful parenting. फर्स्टली हम बात करेंगे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग की। सो दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज ऑलवेज बैलेंसेस फर्म रूल्स एंड डिसिप्लिन विद अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इन दिस पेरेंट्स सेट फर्म रूल्स बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड देम। सो देयर इज ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ रूल्स सेट कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम योर चाइल्ड ऑल्सो शेयर हिज फीलिंग। यहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए रूल्स तो फॉलो करते हैं, बट साथ ही साथ आप उन रूल्स को बच्चों को कैसे फॉलो करवाना है, कितना बच्चा फॉलो कर पाएगा, किस तरीके से वो फॉलो कर पाएगा, वो चीज़ हमेशा आप समझते हैं। इस टाइप की पेरेंटिंग में बच्चों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं पेरेंट, जिससे कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले पाए एंड दे शुड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। सो इंस्टेड ऑफ हार्श पनिशमेंट पेरेंट्स यूज लॉजिक, एक्सप्लेनेशन एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन। इस टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है उससे बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बूस्टअप होता है। इट डेवलप्स स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स, इम्प्रूव्स एकेडमिक एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। सो इन शॉर्ट जो एक चाइल्ड पेरेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रेंथन होता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज ऑलवेज अ टू वे पेरेंटिंग। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई पेरेंट बोल रहा है बिना ये सोचे समझे कि बच्चा उस चीज को कितना समझ रहा है, कितना नहीं समझ रहा है। देयर इज ऑलवेज अ अंडरस्टैंडिंग इन अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। सेकेंड जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल फोकसेस मोर ऑन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एंड लेस ऑन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। मतलब यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों से टोटल ओबीडियंस एक्सपेक्ट करते हैं एंड इनफैक्ट यूज पनिशमेंट इफ दे डू नॉट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन। बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में, और यहाँ पर पेरेंट्स ही सारे डिसीजंस लेते हैं एंड दे डू नॉट इवन बॉदर टू लिसन देयर चिल्ड्रंस ओपिनियन। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई रहती है एंड दे एक्सपेक्ट मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। सो यहाँ पर जो पेरेंटिंग मैं बोलूँगी वो वन वे पेरेंटिंग होती है, बिकॉज पेरेंट्स जो है वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि बच्चा उसको पॉजिटिवली ले रहा है या फिर नेगेटिवली ले रहा है। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों पे क्या इफेक्ट होता है? तो अगर आप अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कर रहे हैं तो बच्चों का जो सेल्फ एस्टीम होता है वो बहुत ही लो जाता है। दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग। इन शॉर्ट उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत ही पुअर होता है। उनका सोशल स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि वो हमेशा उनके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि क्या ये मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ ना। हमेशा ही ना मन में ये डर बना रहता है कि चीज़ें सही हो रही है या नहीं हो रही है, और इस वजह से वो प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं एंड दे ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट मेकिंग मिस्टेक। थर्ड है हमारी परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। सो दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल पेरेंट्स सेट फ्यू रूल्स, लिमिट्स और एक्सपेक्टेशन ऑन देयर चिल्ड्रन। और अगर अब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कम रूल्स सेट कर रहे हैं, इट मीन्स दे गिव देयर चिल्ड्रन लॉट ऑफ फ्रीडम। अब परमिसिव पेरेंटिंग में पेरेंट्स बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, बच्चों को हमेशा सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट परमिसिव पेरेंटिंग इज अ चाइल्ड सेंटर्ड पेरेंटिंग। मतलब यहाँ पर बच्चे को ध्यान में रखकर चीज़ों जो होती है वो करी जाती है, सारे डिसीजन
डिसीजन लिए जाते हैं, कब बच्चे को खाना है, कब उठना है, कब सोना है, ये सब जो डिसीजन होते हैं ना, ये बच्चा लेता है, ना कि पेरेंट. सो इट इज़ बेसिकली अ परमिसिव पेरेंटिंग, बिकॉज जो भी चीज़ें हो रही है वो बच्चों को ध्यान में रखकर हो रही हैं, बट इट इज़ अ लीनियंट वे ऑफ पेरेंटिंग. हेयर पेरेंट्स अवॉइड टू कन्फ्रंट टू चिल्ड्रन. उनको ऐसा लगता है कि हमें बच्चों की नज़रों में हमेशा अच्छे बने रहना है. दैट इज़ कॉल्ड परमिसिव पेरेंटिंग. जहाँ पर कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि हमेशा हमें गुड बुक्स में रहना है अपने बच्चों की नज़रों में, तो दिस इज़ कॉल्ड अ परमिसिव पेरेंटिंग. अब इस पेरेंटिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है बच्चों पे? तो येस, बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम होता है वो तो काफ़ी हाई रहता है इसमें, क्योंकि उसी की सारी चीज़ें जो है वो मानी जा रही होती हैं. बट इफ़ दे गो आउटसाइड ऑफ द होम, सो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो करने में. अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, टीचर उनको कुछ बोल रही है, सो इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर हिम टू फॉलो द रूल्स, क्योंकि आपने घर पे कोई रूल सेट नहीं करे. तो अगर बच्चा बाहर जा रहा है, चाहे वो स्कूल जा रहा है, रेस्टोरेंट जा रहा है, घूमने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, बट इट इज़ डिफिकल्ट विद हिम. यहाँ पे ना बच्चों का बिहेवियर इशू ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना अपने बच्चों से, बट वो नहीं करेगा. अगेन यहाँ पर बच्चों की जो सोशल स्किल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, बट समटाइम्स जो सोशल स्किल्स होती हैं इट क्रिएट्स बाउंड्रीज. क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं या फिर आप किसी और के साथ बात कर रहे होते हो, तो यू नो यू नीड अ लिटिल बिट चेंज इन बिहेवियर टू योर चिल्ड्रन ना. आप सोचेंगे कि अगर वो किसी बड़े के साथ बात कर रहा है तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करे, अगर वो बच्चे के साथ बात कर रहा है तो डिफरेंट तरीके से बात करे. बट क्योंकि उसको ये सब चीज़ें आपने एक एज अ रूल्स की तरह बच्चों को नहीं समझाई है, सो इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट विद हिम. एंड समटाइम्स जो सोशल स्किल्स होती हैं वो विदाउट एनी बाउंड्रीज होती हैं, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. फोर्थ वन इज अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग. तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इन दिस पेरेंट्स सेट वेरी फ्यू रूल्स और नो रूल्स, वेरी लिटिल इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस और स्ट्रक्चर टू देयर चिल्ड्रन. हेयर पेरेंट्स सीम डिस्टेंट टू देयर चिल्ड्रन. इन दिस पेरेंटिंग देयर इज अ मिनिमल कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड. पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवली इंगेज्ड विद देयर चिल्ड्रन, या फिर वो इंगेज हो नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स. सो इनफैक्ट जो बच्चों की बेसिक नीड्स होती है ना वो भी फुलफिल नहीं हो पाती हैं कई बार, लाइक उनका एक प्रॉपर मील, उनकी हाइजीन या फिर एक इमोशनल सपोर्ट, जो मुझे ऐसा लगता है इट्स अ बेसिक नीड ऑफ अ चाइल्ड, तो वो भी फुलफिल नहीं हो पाती है एंड दे कैन बी नेग्लेक्टेड. नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग पेरेंट्स क्यों करते हैं? कई बार क्या होता है कि घर का जो एटमॉस्फेयर होता है यार वो भी इतना सूटेबल नहीं होता टू रेज योर चिल्ड्रन. कई बार पेरेंट्स ऑल्सो सीम द सेम बिहेवियर इन देयर पेरेंटिंग, सो दे कैन ऑल्सो फॉलो द सेम पेरेंटिंग स्टाइल. कई बार आपको पेरेंटिंग पता ही नहीं होती कि करनी कैसे है. यू डोंट हैव एनी सपोर्ट एंड यू डोंट हैव एनी नॉलेज, और आप कहीं से वो लेना भी नहीं चाहते हैं, सो आप वही चीज़ आप फॉलो कर लेते हैं. एंड अनदर थिंग, अगर आप सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं, सो कई बार वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है. आप लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है कि आप प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे. सो दीज ऑल थिंग्स जहाँ पर पेरेंट्स कई बार नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग करते हैं. अब नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग का बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बच्चा हमेशा ही इमोशनल इनसिक्योर रहेगा. उसको समझ नहीं आएगा कि चीज़ें मैं किसके साथ शेयर करूँ. एक हेल्दी रिलेशन बनाने में उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी. बहुत ही अकेला अकेला बच्चा फील करता है. पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस रहेगी. ओवरऑल जो बच्चों की परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही लो रहेगी. एंड बच्चे का जो बिहेवियर होगा वो बहुत ही इम्पल्सिव रहेगा. मतलब आपको पता नहीं चलेगा बच्चा कब कैसा बिहेव कर रहा है. ये है 4 पेरेंटिंग स्टाइल जो जनरली एक नॉर्मल जो पेरेंट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं. पहली थी अथॉरिटेटिव, जिसमें स्ट्रक्चर्ड होती है पेरेंटिंग और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा प्यार और इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता है आपके पेरेंट्स से. सेकंड होती है अथॉरिटेरियन, जिसमें आपकी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है एंड लेस इमोशनल सपोर्ट रहता है. थर्ड आपकी परमिसिव है, इसमें बहुत ही फ्यू रूल्स होंगे या फिर रूल्स होंगे ही नहीं, और साथ ही बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर आपको मिलेगा पेरेंट्स का. फोर्थ इज नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, देयर इज नो रूल्स एट ऑल. कोई भी आपको इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता. तो ये 4 टाइप की पेरेंटिंग आप कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं कि बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है, वैसा बिहेव कर रहा है, तो साथ ही साथ आपको अपनी पेरेंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसी आप पेरेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जैसी आप पेरेंटिंग करते हैं ना, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर चिल्ड्रन बिहेवियर. सो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को देखें. अपने बच्चों के बारे में बात करने से पहले डेफिनेटली आप अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को ज़रूर
एक बार क्लिक ऑन करें, एक बार आप नोटिफाई करें कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो पेरेंटिंग होती है ना उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपको, आपके बच्चों पे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एंड मेरा जो मोटिव था ये वीडियो बनाने का वो यही है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है यार पेरेंट्स सब बहुत ज़्यादा बात करते हैं अपने बच्चों के बारे में, एंड मैक्सिमम टाइम इट इज अननेसेसरी टॉक्स, मुझे ऐसा फील होता है। इफ यू कैन टॉक अबाउट योर चिल्ड्रन लाइक दिस एक्सटेंड, सो यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट पेरेंटिंग at this extent. At least you cannot expect your children to give 100% everywhere, and at the same time you can't give your children 1 hour time daily, so this is not fair at all. So basically चीज़ें जो है वो हमें हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, चाहे वो अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चा अच्छा बिहेव करे, अच्छा अकेडमिक करे, सब कुछ करे, बट एट द सेम टाइम आपको बच्चे के साथ उतनी ही मेहनत और उतना ही टाइम, उतना ही क्वालिटी टाइम आपको बच्चों के साथ स्पेंड करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली जब ये दोनों चीज़ें मीटअप होंगी देन आपको जो एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई होप यह वीडियो जो है आपको वो यूजफुल रही होगी, एंड आई नो पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी एट ऑल, बट डेफिनेटली आपको पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, अपनी पेरेंटिंग के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत कुछ, तो आप अपनी पेरेंटिंग के लिए अपने पे भी थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। आई होप यार वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।